लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का महवर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन का दौरा। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक फैसला मतवक्के है। लंदन बैठक में नवंबर के अहम फैसले पर भी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ कल मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। बरतानिया में क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो जाएंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका रवाना। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और अमरीकी हम मनसब एंथनी ब्लिंकन से मिलेंगे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का तोड़। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस में अहम इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत सूबाई अहदेदारों की शिरकत। सूबाई असम्बली के मामलात और आइंदा के सियासी अहदाफ के हुसूल से मुताल्लिक़ मुशावरत। तंजीमी उमूर और दीगर अहम मामलात पर भी तबादला ख्याल। इजलासों की सदारत के बाद इमरान खान रात को सैलाब मुतासरीन के लिए तीसरी टेलीथॉन करेंगे। फवाद चौधरी कहती हैं साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया है। अरबों रुपए के नए मुकदमात खत्म हो गए हैं। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अवाम इस डकैती को नाकाम बनाए और हकीकी आज़ादी हासिल करें। चोरों और डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए अवाम बाहर निकलें। सैलाब मुतासरीन को वबाई इमराज ने घेर लिया। सिंध में वबाई इमराज के बायस गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 11 अफराद जान की बाजी हार गए। ओबाड़ो और खैरपुर में मलेरिया और गैस्ट्रो के बायस 3 बच्चे जान बहक। 1 जुलाई के बाद से सिंध में अमवात की तादाद 308 हो गई। खैरपुर में रिलीफ कैंप में सांप घुस गए, 2 अफराद को काट लिया। हॉस्पिटल्स में वैक्सीन दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता रोज 17,000 से जायद डायरिया के मरीजों का इलाज किया गया। जल्दी इमराज के 19,000 और मलेरिया के 11,000 मरीजों का मुआयना किया गया। डेंगू के मजीद 388 केसेस सामने आए। दीगर इमराज का शिकार 40,498 मरीज सेहतियाब हुए। अब तक सांप के काटे से 134 और कुत्तों के काटने से 687 अफराद मुतासिर हुए। सिंध में सैलाब से सैकड़ों देहात ताहाल मुतासिर। दादू की तहसील मेहड़ के कच्चे में 50 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मंझर झील के सैलाबी पानी से आराजी और इतराफ के देहात ज़िरियाब। मीरपुर खास में ढोरोंदी में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सांगड़ में अपनी जमीन बचाने के लिए एमपीए ने कट लगा दिया। गोच नजर निजामानी ज़िरियाब। बदीन में नहर पर कट लगाने के तनाज़े पर थरकोल शाहराह पर लोगों का धरना 39 घंटे से जारी। सांगड़ में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से फसलें और बागात ज़िरियाब। ठरी मीरवाह में बाअसर वडेरे ने टेंट सिटी में रहने वाले मुतासरीन को निकाल दिया। सैलाबी पानी में डूबे इलाकों में ताफुन फैल गया। हजारों घर अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। अमरीकी खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मैंडेस का $2 करोड़ की इमदादी रकम जारी करने का मुतालबा। IMF से मजीद रिलीफ और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देने का भी कह दिया। पाकिस्तान का दौरा करने वाली कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन ने भी ऐवान का सैलाब से मुतालिक आगाही दी। कहा पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तबाही से दो चार है। ये ऐसी तबाही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। अमरीका सबसे पहले मुतासरीन की मदद को पहुंचा और उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए नई अपील कर दी। डायरेक्टर WHO का कहना है कि मुतासरीन को बीमारियों से बचाने के लिए $10 करोड़ इमदाद की फौरी जरूरत है। वज़ीर आला सिंध से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को बताया कि सैलाब ने सिंध में बहुत तबाही की है। मुतासरीन की इमदाद पर तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने खैमों और मच्छरदानियों की ज़रूरत पर बातचीत की। तुर्क कौंसल जनरल ने कहा कि तुर्की की हुकूमत सिंध के अवाम के साथ है। इमदादी कामों में मज़ीद हाथ बटाएंगे। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के लिए मारे मारे फिरने लगे। सामान निजी गोदामों में स्टोर किया जाने लगा। कंबर में पीपल्स पार्टी के जिले सदर की फ्लावर मिल में बड़ी मिकदार में रिलीफ का सामान मौजूद। टेंट, राशन और दीगर अशिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिले सदर मौक़िफ़ लेने से गुरेजा।
सैलाब मुतासरीन का मिल में मौजूद सामान तकसीम करने का मुतालबा। ठट्ठा में इमदाद न मिलने पर सैकड़ों मुतासरीन का कौमी शाहराह पर धरना। चंबर में भी लोगों का माल बरदार गाड़ियों पर धावा। सब्जी और फलों से लदी गाड़ियां खाली कर दी। इमदादी सामान से भरे ट्रक से भी सामान उतार लिया। यूनिसेफ के वफ्द की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के ऑफिस आमद। सैलाब से मुतासरा बच्चों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। यूनिसेफ डीजी खान और राजनपुर में तालीम और सेहत के शोबे में $9 मिलियन इमदाद फराहम करेगा। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह अब्दुल्ला फाजिल कहते हैं मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने में मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। आर्जी लर्निंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। कराची में डेंगू के बायस गुज़िश्ता रोज 2 अफराद जाँ बहक। दोनों का ताल्लुक जिला बस्ती से था। रवां साल मरने वालों की तादाद 11 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मज़ीद 324 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू केसेस की तादाद 4676 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। शहर इक़्तिदार पर भी डेंगू का कब्जा। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से 96 अफराद मुतासिर हुए। केसेस की मजमूई तादाद 1331 तक जा पहुंची। उधर कमिश्नर कराची ने डेंगू और मलेरिया के पेश नज़र स्कूल्स के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम तालीमी इदारों में असेंबली और PTC सेशन 1 माह तक मुअत्तल रहेंगे। तलबा पूरी आस्तीन वाली शर्ट्स पहनेंगे। स्कूल इंतजामिया आगाही सेशन और स्प्रे कराने की पाबंद होगी। मुल्क का DNA बैलेट था जिसको रास्ते से हटा दिया गया। बैलेट और वोट की तहरीक को अयूब खान ने खत्म किया। तय करना होगा कि अब मुल्क में बालादस्ती आइन को हासिल है या चंद तबकात को। जब तक ये मामला हल नहीं होता कोई दूसरा मसला भी हल नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का सरदार अताउल्ला खान की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा लापता अफराद के मामलात रियासत के लिए चैलेंज हैं। उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। मईशत मजबूत नहीं होगी तो मुल्क भी मजबूत नहीं होगा। मुल्क की मजबूती के लिए मईशत के साथ सियासत की मजबूती भी अहमियत की हामिल है। नैब तरामीम कलअदम होंगी। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। मुफाहमत या मुजाहमत का फैसला होने वाला है। 1 करोड़ ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा। शेख रशीद कहते हैं कि PDM ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम करने नहीं दे रहा। बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं। ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। 21 वफाकी वुज़रा बेमहकमा हैं। वुज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ खुद करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बता दिया। कहा साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ादी का चूरन बेच रहा है। अमरीकियों से खुफिया मुलाकातें करने वाला कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद अब इदारों की साख को दाव पर लगा रहा है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं फितना है। हुकूमत को वक्त देने वाले इमरान खान से हमने इक़्तिदार छीन कर उसका वक्त ख़त्म कर दिया। अब इमरान खान 2023 का इंतज़ार करें। इलेक्शन भी हमारी मर्जी से होंगे। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की अदम दस्तियाबी के बायस आटे की किल्लत। लाहौर में चक्की का आटा 110 रुपये फी किलो में बिकने लगा। फैसलाबाद में गंदम की कीमत 3700 रुपये फी मन तक पहुंच गई। 1 हफ्ते में कीमत 700 रुपये बढ़ी। शहर में आटे का रेट 120 रुपये फी किलो हो गया। कोयटा में 20 किलो का थैला 2500 और 50 किलो का 6200 रुपये में फरोख्त होने लगा। 1 किलो आटा 125 रुपये में मिलने लगा। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2250 रुपये तक पहुंच गया। होलसेल में 2200 रुपये में बिक रहा है। रावलपिंडी में आटे की स्मगलिंग पर जिला इंतजामिया का एक्शन। मोटरवे और GT रोड पर गंदम से भरी 4 और आटे से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी। मुल्क भर के बाजारों में महंगाई का राज। सब्जियों की कीमतें पहुंच से दूर हो गईं। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 68 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 80 से 90 रुपये में फरोख्त। टमाटर का सरकारी रेट 102। मार्केट में 130 से कम में दस्तयाब नहीं। आलू 90 रुपये, भिंडी 130 रुपये, मेथी 160, सब्ज मिर्च 330 रुपये, अदरक 315 रुपये, लहसुन 266 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है।
कराची में मुर्गी के गोश्त के दाम आसमान पर। चिकन 500 से 550 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। IMF फंड्स के इजरा के बाद भी मौशी हालात अबतर हैं। ये हुकूमत बेखबर है कि मईशत को कैसे ठीक किया जाए और महंगाई को कैसे कम किया जाए। ये सिर्फ अपने फायदे और इंतखाबी इस्लाहात को उल्टाने के लिए नैब को कमजोर करने के लिए आए हैं। इसका वाहिद हल कबल इस वक्त इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत रिंग का ट्वीट। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 20 सितंबर को कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। लाहौर में मैचेस 28 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त मुकम्मल। ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद कहते हैं 17 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। अवाम चाहते हैं कि बेहतरीन टीम्स पाकिस्तान आए। इंग्लिश टीम का कराची में फोटो सेशन ऑफिशियल जेट में तस्वीर करना।